प्यारे दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत में राजनीति बदल रही है और ख़ास तौर पर बहुजन समाज के नौजवान जागरूक हो रहे हैं और उनके साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर मुस्लिम नौजवान भी चल रहे हैं। इसी दरमियान कुछ भ्रांतियां भी फैल रही हैं। जब हमारे दलित भाई अपनी आज़ादी की बात करते हैं, अपने आंदोलन की बात करते हैं, तो उस समय मुस्लिम शासकों की जब बात आती है तो उनके लहजे से ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम शासकों ने उनके लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कहना चाहते हो। सबसे पहली बात यह है कि दलित के समाजी नेताओं के अनुसार उनका कोई धर्म पहले नहीं था, यानी इस्लाम के आने से पहले कोई धर्म नहीं था। दूसरी बात यह है कि आजकल जिस तरह अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संगठन बनाते हैं और उसके द्वारा आंदोलन करते हैं, वो तरीका पहले ज़माने में नहीं था। पहले ज़माने में जो अधिकार प्राप्त करने, सामाजिक अधिकार प्राप्त करने का तरीका था, वो धर्म के रास्ते से आता था। इसीलिए आप देखते हैं कि बुद्ध मत जब आए, गौतम बुद्ध का जन्म 480 ईसा पूर्व या उससे पहले हुआ है, तो उन्होंने जो आंदोलन छोड़ा, समानता की बात की, तो उनको एक्सेप्ट करने वाले ज़्यादातर दलित भाई थे। उनके ज़माने में महावीर आए, उसके बाद जैन मत फैला, फिर इस्लाम भी आया। जब मुसलमान शासक यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के बाशिंदों के धर्म में दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझा। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पोस्टों पर ब्राह्मणों को और दूसरे जाति के लोगों को बिठाया मुसलमानों ने। और ब्राह्मण को चूंकि माना जाता था, धर्म गुरु माना जाता था उनको, और उनकी हर बात जो है धर्म की बात समझी जाती थी। ब्राह्मणों ने बताया कि ये हमारा धार्मिक मामला है, हमारे ग्रंथों में ये चतुर्वर्ण का जो नियम है वो लिखा हुआ है, इसी के अनुसार हम जीवन यापन करते हैं। इसीलिए मुसलमान शासकों ने इसमें दखलंदाजी करना उचित नहीं समझा, लेकिन इस्लाम को एक आंदोलन स्वरूप दिया। जिस तरह बुद्ध मत और जैन मत था, इसी तरह इस्लाम को एक आंदोलन स्वरूप पेश किया कि अगर तुमको सामाजिक अधिकार चाहिए तो हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको सामाजिक अधिकार देंगे। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। ज़्यादातर दलित जो है इस्लाम धर्म को कबूल किया। आज भी दलित या तो बुद्ध मत कबूल करते हैं या इस्लाम कबूल करते हैं। क्यों? यही मामला है, क्योंकि यही दोनों जो है आंदोलन स्वरूप उनके सामने आए और सामाजिक अधिकार प्राप्ति करने का सबसे बेहतरीन तरीका इन दोनों धर्मों ने पेश किया। इसीलिए आपको ज़्यादातर दलित जो है या तो बुद्धिस्ट मिलेंगे या मुस्लिम मिलेंगे। उसके बाद सिख मत का दौर आता है। गुरु नानक जी ने आंदोलन छेड़ा, वो भी धर्म स्वरूप ही छेड़ा। उस वक्त संगठन का कोई मतलब इंसान के दिलो दिमाग में, तस्वुर में भी नहीं था। 1469 को इनका जन्म होता है और इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा जो है एक मौलवी साहब द्वारा होती है। सैयद हसन नाम है उनका, गुरु नानक जी। और फिर सिख मत की बुनियाद डाली जाती है। बहुत सारे दलित भाई सिख मत में चले जाते हैं। उसके बाद ईसाइयत आती है अंग्रेज़ों के द्वारा। ईसाइयत में भी बहुत सारे हमारे पिछड़े तबके के लोग चले जाते हैं। तो ये जो पूरा ज़माना था, ये धर्म के रास्ते से सामाजिक अधिकार प्राप्त करने का ज़माना था। इसीलिए और इन जो आपको बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत, इस्लाम, ईसाइयत, इन पांचों में सबसे कामयाब आपको दो धर्म नजर आएंगे, वो है बुद्ध मत और इस्लाम। और इन्हीं के अनुयायी आपको ज़्यादा मिलेंगे और ज़्यादा अनुयायी जो है ये दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जब संगठन द्वारा आंदोलन चलाने का ज़माना आया तो ज्योतिराव फूले ने आंदोलन चलाया। और इनको शरण देने वाले कौन है? 1827 में इनका जन्म होता है। ये जो है आंदोलन शुरू करते हैं, इनको भगा दिया जाता है। इनको शरण देने वाले एक मुस्लिम होते हैं, शेख उमर, और इनकी पत्नी जो स्कूल चलाती है और महिला को शिक्षा का
महिला को पहली मर्तबा जो शिक्षा का अधिकार देने के लिए आंदोलन चलाती है सावित्रीबाई फुले, उनका साथ देने वाली फ़ातिमा शेख है। तो ये फ़ातिमा शेख और उमर शेख, इन दोनों भाई बहनों ने ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले का साथ दिया था। इसलिए हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मुसलमानों ने दलितों का साथ नहीं दिया, बल्कि दलितों का हमेशा जो भी तरीका जिस ज़माने में था उसी ज़माने में मुसलमानों ने साथ दिया। जब धर्म के तरीके से सामाजिक न्याय दिलाया जाता था, अधिकार दिलाया जाता था, उस समय धर्म के तरीके से मुसलमानों ने साथ दिया। और जब संगठन का ज़माना आया तो उस संगठन के द्वारा भी मुसलमानों ने साथ दिया, सिख मत का हो या ज्योतिबा फुले का आंदोलन हो। धन्यवाद। आपके साथ था सत्य का दर्पण।